प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी जो संत मालिक होते हैं वो मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संत परमात्मा के ही रूप होते हैं, तो वह मालिक के प्यारों से प्यार क्यों नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे हुए थे, तो मुगल बादशाह का एक अहलकार गुरु साहब से मिलने के लिए आया। गुरु साहब उठकर उससे गले मिले। शिष्यों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुगल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहब इस मुसलमान अहलकार से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहब भी जान गए कि शिष्यों के मन में अभाव आ गया है। जब अहलकार बातें करके चला गया, तब गुरु साहब ने शिष्यों को यह वृतांत सुनाया। बहुत समय पहले यह अहलकार लाहौर का सूबेदार था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसकी सेज फूलों से सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजाकर गई थी कि एक योगी गुटके के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर ख्याल आया, क्या अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम करके अपनी थकान दूर कर लूँ। मेरे पास गुटका है, मुझे कौन पकड़ सकता है, जब चाहूँगा मुंह में डालकर उड़ जाऊँगा। यह सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुँची, नींद आ गई। शाम हो गई, लेकिन योगी की आँख ना खुली। सूबेदार रोज़ की तरह जब शाम को सोने के लिए कमरे में आया, तो क्या देखता है कि एक आदमी बिस्तरे पर सो रहा है। उसका मुंह खुला है और कोई चीज़ मुंह से निकलकर बिस्तरे पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पर्दे वाला घर हो और एक गैर आदमी उसके बिस्तरे पर आकर सो जाए, कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ नहीं कहा, चारों ओर घूमकर देखा, मगर योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो गुटका उसके मुंह से निकलकर बिस्तरे पर गिर गया था, उसे उठाकर उसने जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी करने, लेकिन उड़े कैसे? उड़ने वाली चीज़ तो पास नहीं थी। उसका रंग उड़ गया। जब सूबेदार को देखा तो रहा होश भी उड़ जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या खो गया है? योगी ने डरते हुए कहा, जी गुटका था। सूबेदार ने गुटका दिखाते हुए कहा, यह तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपया मुझे दे दो। सूबेदार ने गुटका हवाले करते हुए कहा कि जा ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात जाकर अपने गुरु को सुना दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 गुटके, अक्सर के 2-4 तिनके और 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की इत्तला करवा दी और मुलाकात करनी चाहिए। जब उससे मिले तो गुरु ने कहा कि हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए हैं। आपने हमारे एक कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये गुटके और अक्सर के 2-4 तिनके आपकी नज़र है, इन्हें कबूल करो। सूबेदार ने कहा, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य देही का सुनहरा मौका परमार्थी जीवन बिताने के लिए दिया है, पर आप लोग मालिक की भक्ति को छोड़कर सोना बनाने और बाहर मुखी होकर उड़ने के भ्रम में फंस गए और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं कि मैं लाहौर का सूबेदार हूँ? खजाना मेरे पास है, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है? बाकी रह गए गुटके, सो मैं कहीं चाहता कि गुटका मुंह में डालकर चीलों की तरह उड़ता फिरूं। जब कभी बाहर निकलूँगा तो मेरे साथ फौजें होती हैं, तो मुझे इन चीज़ों की क्या आवश्यकता। तोपें होती हैं और सामान होता है, मुझे गुटका लेकर क्या करना है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों से कहा, मुगल बादशाह का एहलकार जिसे मैंने बड़े प्यार से गले लगाया था, यह लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है।
वह पहले ही प्रभु का प्यारा भक्त था और अब भी है। संत मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं। तो देखा साध संगत जी कैसे गुरु हर बात जानते हैं, कौन सा शिष्य, कौन सा गुरु का चेला कब किसके पास आ रहा है, उनको सब चीज़ों की खबर होती है। वह जानी जान होते हैं। तो साध संगत जी हमें भी चाहिए कि गुरु की किसी भी बात पर संदेह ना करें और उनको सारी बातों का पता होता है। तो इसलिए हम भी उनकी बातों को सुनकर या देखकर अचंभे में ना पड़े, उनको स्वीकार करें, क्योंकि गुरु की तो हर बात में निराली होती है। तो साध संगत जी आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।